नहीं है। पहली चीज, भुखमरी से मरने वाले लोगों को खाना चाहिए, ना कि एक ग्लोरीफाइड फंक्शन। एक इतना बड़ा सा फंक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ इतना दे दो कि हमें 4 रोटी दे दो, और चलो तुमने फंक्शन किया था, हम सबको बुला ही लेते। अरे हम भी बिरयानी खा लेते नवाब साहब के, नहीं खिलाए। अरे वेज खिला देते, नॉन वेज नहीं खिलाना था तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं खिला। अरे एक सेल्फी ले लेने देते, वो भी नहीं लेने देते। तो भाई बुरा तो लगेगा हमको। जब भूखा कोई मर रहा है उस टाइम पर आपको काम क्या करना चाहिए? पहले अपने देश की जनता को बचाना चाहिए कि जनता को मारना चाहिए? बेटे ने जनता को मारने का कार्य किया, इसीलिए रेवोल्यूशनरी बहुत क्रोध में थे इसको लेकर। ठीक, इसके बाद बाइकॉट। भारत में कई जगह पर बाइकॉट चल रहा था इस दिल्ली दरबार का। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब कोशिश कर रहे थे दिल्ली दरबार ना। इन्होंने कहा भाई ये बहुत गलत है। ये क्या कर रहा है? साम्राज्यवाद की नीति को दिखा रहा है, इंपीरियलिज्म दिखा रहा है। साम्राज्यवाद की नीति को कैसे दिखा रहा है? भारत के अंदर विदेश का एक सम्राट आएगा और उसके दरबार को हम लोग वेलकम करेंगे। ये भाई साहब वेलकम, भाई साहब वेलकम, भाई साहब वेलकम क्यों करेंगे वेलकम? इसका आंसर देखो ये। तो इन्होंने कहा भाई ये वेलकम ही नहीं चलेगी यहाँ पर। इसके बाद बॉयकॉट के बाद क्या होगा? क्रिटिसिज्म ऑफ द ड्रेस कोड। दरबार में ड्रेस कोड था, ठीक है? कैसे? दरबार रिक्वायर्ड इंडियन प्रिंसेस चीफ टू बी अ ट्रेडिशनल ड्रेस, है ना? ब्रिटिश ऑफिशियल वोर फॉर्मल अटायर। दिस सीन डेलिबरेट अटेम्प्ट टू रीइंफोर्स सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्टर्न कल्चर ओवर इंडियन कल्चर। अब इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स है वो अपना ट्रेडिशनल कपड़ा पहनेंगे, और जो अंग्रेज और उनके ऑफिशियल हैं वो बढ़िया वेस्टर्न कपड़ा पहनेंगे। तो हम लोगों को लगा कि हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। कहा है डिस्क्रिमिनेट कर? यार हमको धोती कुर्ता पसंद है, हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं, ये तो अच्छी चीज थी। बट इसे भी हमने गलत तरीके से देखा। हमने ये कहा कि भाई साहब ये करना गलत है, ये हमारे खिलाफ है, ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। ये अगर आप करते हैं तो आपको बहुत लंबा घाटा होगा। हमने इसको भी एक्सेप्ट किया, मैं कोई बात नहीं भाई साहब कर ली। ठीक, तो यार ड्रेस कोड बदली ये दिखाने के लिए कि देखो तुम लोग कितने भी कपड़े पहन लो हमसे ज्यादा सुंदर नहीं लगोगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं जीन्स और शर्ट में ज्यादा स्मार्ट लगूंगा या धोती कुर्ते में ज्यादा स्मार्ट लगूंगा? ये नजरों का फेर है, किसी को धोती कुर्ते में, किसी को जीन्स टॉप में। नहीं, जीन्स शर्ट में टॉप तो पहन ही नहीं सकते हम लोग। कंफ्यूजन है यार कपड़ों को भी लेके। इसके बाद क्या है? प्रोटेस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था 1905 से। सारा इंडिया लड़ रहा था और ब्रिटिश रूल इस चीज के बाद भी जा रही थी। कंट्रोवर्सीज बहुत सारे हुए। हम कह रहे हैं कि भाई ये जो इवेंट हुआ बहुत अच्छा था। कितनी कंट्रोवर्सी हो, बस इवेंट ने हमें फायदा ज्यादा दिया, नुकसान कम दिया। ये दिल्ली दरबार इतिहास में पूछा इसीलिए जाता है क्योंकि दिल्ली दरबार बहुत महान था। दिल्ली दरबार में बहुत सारे देशी रियासतों के लोग गए, जिससे हमें पता चला दुश्मन कौन है हमारा। इसी टाइम में वो पता चला दुश्मन कौन हमारा बनेगा, क्योंकि ये सब क्या थे? चापलूस थे। सबसे पहला दिल्ली दरबार ब्रिटिश राज का हुआ था 1877। क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस बनाया गया था। सेकंड 1803 में किंग एडवर्ड के लिए। थर्ड और फाइनल 1911 में जॉर्ज फिफ्थ के लिए। 2.5 लाख से ऊपर लोगों ने 1911 के इस फंक्शन को अटेंड किया था। ठीक है, दिल्ली दरबार जो था बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इसने क्या किया था? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। दिल्ली दरबार में कई सारे नेशनल लीडर्स ने इसे बाइकआउट किया था। इसके दिल्ली दरबार को डॉक्यूमेंट किया गया था फोटोग्राफ, पेंटिंग और अदर फॉर्म्स की मीडिया से। ये क्रिटिकल मूवमेंट था इंडियन कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज का। क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल हेरिटेज हम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडियन को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का मौका मिला और इनको वेस्टर्न ड्रेस। तो कहीं ना कहीं देखने की बात है, देखने का फेर है, वरना ट्रेडिशनल ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी। पेंटिंग में आपने देखा सब सुंदर लग रहे थे। इसके बाद आज दिल्ली दरबार को पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह देखा जाता है। कई विजिटर रेड फोर्ट में आते हैं, मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं और देखते हैं दिल्ली दरबार कहाँ हुआ था। दिल्ली दरबार जो था एक प्लेटफॉर्म था जिसने दिखाया कि भारत में अंग्रेजों की शक्ति है और भारत पे अंग्रेजों ने शक्ति का केंद्र बनाकर इसको शासन करना प्रारंभ कर दिया और पूरे भारत में मात्र और मात्र इन्हीं का शासन अवेलेबल है। ठीक, अब बात आती है सर दिल्ली दरबार के बाद क्या हुआ? भाई साहब दिल्ली दरबार के बाद आया 1912। जब किंग गए तो उन्होंने कहा दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, राइट? तो 1912 वाज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली। जो आज आपको दिल्ली दिखता है, राज्यसभा, संसद भवन, ये सब वो सब जो आजकल बदल के सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग करा दी गई, जो पुराना हमारा पार्लियामेंट हाउस एंड ऑल था,
है ना, वो सब इसी काल में बना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली वाज स्टार्टेड, जॉर्ज फिफ्थ ने कहा था करेंगे, और इसके लिए हमने जिस वॉइसरॉय को, ठीक है, सर एडविन लुइयंस रिस्पॉन्सिबल थे पूरे ओवरऑल प्लान के। इनका नाम कई बार पूछा गया है कि दिल्ली को किसने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, तो याद रखना सर एडविन ने। तो सर एडविन ने इसका पूरा मास्टर प्लान बनाया और बाद में दिल्ली आपके समझ आ गई। 1911-1912 के बाद 1913 से अशांति विश्व में प्रारंभ हो जाएगी, और 1913 की अशांति 1914 में विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। फिर 1914 से लेकर 1919 तक के इतिहास की बिल्कुल रूपरेखा लग लेगी। तो अब जो हम जाएंगे, अब हम उस फेज पे जाएंगे जिसमें महात्मा गांधी की रूपरेखा जन्म लेगी। जैसे कि मैंने आपको YouTube पे बोला था महात्मा गांधी देख लेना, कितनों ने देखा? कितने लोगों ने महात्मा गांधी का वीडियो देखा? बोला था हाँ या ना? नहीं बोला? मैं तो नहीं देखा। हाँ जी, कितनों ने देखा? आप लोग बेटा अगर पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो एपिसोड स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एमजी गांधी जी का। तो अगर गांधी जी को पढ़ना है तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं और आपको पढ़ना है तो आपको चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेगी। पर आप पढ़ ही नहीं रहे, क्यों पढ़ोगे नहीं तो क्या है करो। इतने ही यार अभी अभी पढ़ा। इसके साथ हमारे आधुनिक भारत में आजादी तक का काल खत्म हो। बट पढ़ने के लिए इस एपिसोड में क्या चाहिए? यहां से यहां तक सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको दिखेगा जिसका नाम है महात्मा गांधी। तो अगर इतिहास आगे पढ़ना है तो महात्मा गांधी पढ़ना होगा। तो आज बढ़िया से घर पे जाइए, यूट्यूब उठाइए, महात्मा गांधी को पढ़ डालिए। आज का क्वेश्चन लिखिए, व्हाई देयर वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी ऑन 1911 दिल्ली दरबार amongst Indians? Why there was huge controversy about 1911 दिल्ली दरबार amongst Indian? भारतीयों के मध्य दिल्ली दरबार को लेकर विभिन्न प्रकार के विवाद क्यों थे? आलोचनात्मक टिप्पणी करें। 250 शब्द। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, इसको आप लिख के लाइए।